नमस्कार, टीवी 9 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर्स में आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे खास मेहमान से। हर शुक्रवार को एक मेहमान से हम आपको मिलवाते हैं और रूबरू करवाते हैं जो नेता विवाद में होता है, सुर्खियों में होता है, उससे आपकी बात होती है और आपके मन में जो भी सवाल होते हैं वो सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं विनोद तावड़े, भाजपा के नेता है, युवा नेता है और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो काफी विवाद में रह चुके हैं। बीजेपी का विवाद रहे या फिर महंगाई को लेकर सरकार के ऊपर कोई विवाद आरोप करने की बात रहे। विनोद जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम आप लोगों से जुड़ने का एक टीवी 9 का खास कार्यक्रम है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी का जो विवाद है उसमें आपका भी रोल काफी अहम रहा था। क्या ये विवाद ठंडा हुआ है, ऐसे लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है ये विवाद कोई मुंडे जी और गडकरी जी इनके बीच जिस प्रकार मीडिया में आया वैसा मैं नहीं मानता हूँ। ज़रूर मुंडे साहब की कुछ नाराज़गी कुछ विषयों को लेकर है और उस विषयों की निर्णय प्रक्रिया क्या रहे इस पर स्वाभाविक उनका कहना है, और इसलिए जब पार्टी में 4 नेता साथ काम करते हैं तो ऐसी नाराज़गी कुछ कहना होता है। वो मुंडे साहब ने कहा है, शीर्षस्थ नेताओं ने उसमें सुना है और बाद में मुंडे साहब ने स्वयं कहा है कि मैंने अपनी बात शीर्षस्थ नेताओं को बताई है, पॉजिटिव दिशा में उसकी चर्चा है। और आजकल जो रोज़ खबरें आती है, कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, मैं मानता हूँ कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जिस प्रकार चर्चा नेताओं से, सुषमा जी से, अडवाणी जी की, मुंडे साहब की होनी थी वो हो गई है। और आगे चलकर जैसे अभी 10 तारीख को मिरज में एक विधायक के कार्यालय के उद्घाटन में मुंडे साहब जा रहे हैं, बाकी मुनगंटीवार जी की यात्रा चालू हुई है, लोगों से मिलना चालू हुआ है, खड़से साहब के अपने कार्यक्रम चालू हुए, इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टी की रूटीन एक्टिविटी अभी शुरू हुई है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी दोनों नेता है, दोनों भी महाराष्ट्र से है, तो ये विवाद को लेकर दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे, खबरें आ रही है, उससे आपको नहीं लगता कि बीजेपी को डैमेज हो रहा है? मैं जो साथ बैठने की बात जो है ना, वो जो केंद्रीय कोर कमेटी है उसके साथ बैठने की बात हुई है। अब साथ बैठने की चर्चा मीडिया में कोई चलाता है, बाद में मीडिया में उसका कोई खंडन हो जाता है। कल अभी हमारी दिल्ली में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष मंत्रियों की बैठक थी। अब उस बैठक में महाराष्ट्र के अध्यक्ष महामंत्री गए थे, उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन चुनाव के प्रदेश है उनके प्रभारी थे, इसलिए गोवा के प्रभारी मुंडे साहब है तो वो उस बैठक में थे। अब इस बैठक में ये दिल्ली में मिलने वाले हैं तो खबरें ये फैलाई गई कि अभी ये बैठक होगी, जबकि कुछ तय नहीं था, कुछ उस प्रकार की बैठक दिमाग में भी नहीं थी और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेलापुर से इनामदार जी। इनामदार जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ, माझा प्रश्न असा आहे, सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे की बीपीएल आणि एबीपीएल म्हणजे अबोव पॉवर्टी लाईन आणि बिलो पॉवर्टी लाईन साठी रेशन वर धान्य कुठलं मिळेल, मामलेदारांनी कुठल्या तारखेला करणार, रेशन कार्डवर कुठं मिळतं, ही अगदी प्रायमरी लोकांची गरज आहे। तर ह्याच्यासाठी आम्ही काय ज्या वेळेला तावडे साहेब आपले कार्यक्रम होता त्यावेळेला आपला ऑफिसचा हे पत्ता द्यावा, त्यामुळे काय होईल की जर सगळ्यापेक्षा मीडियावाले जे आहेत ते सुद्धा पैसे घेऊन त्यांचे ते दाखवतात। उनका आरोप है कि मीडिया के ऊपर है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन और वो जो है उनका जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा मानना कि इन्होंने जो बात कही है उसको लेकर हमने जब सदन में ये विषय उठाया था विधान परिषद में, तब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को क्या मिलना चाहिए इसकी खुली जानकारी रेशनिंग दुकान के बाहर लगाना ये अनिवार्य है, और अगर नहीं लगाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार की बात हमने उस समय के मंत्री से मान्य करवाई थी, और मैं मानता हूं की आणि म्हणून मी ह्यांना पण सांगेन की आपल्या रेशनिंग दुकानाच्या बाहेर या पद्धतीचं दुकान लावलं का नाही पाहिलं पाहिजे। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को संपर्क करना है तो हमारा प्रदेश मुख्यालय नरीमन पॉइंट में है, ज्याचा नंबर 220-220-50, याच्यावर कधी संपर्क करा, मी आपल्यासाठी उपलब्ध आहे। पण एक होऊ शकतं की भाजप एवढा मोठा पक्ष है, विरोधी पक्ष नेता है, विरोधी पक्ष नेता भी आपका ही है, तो हर आपके पार्टी के ऑफिस में ये क्या आप जानकारी नहीं लगा सकते? जैसे आप कह रहे हो कि नरीमन पॉइंट के ऑफिस में आप ये करो। नहीं, हमारे ऑफिस में तो ये जानकारी है, ना केवल बीपीएल और एपीएल की जानकारी है। मैं तो मानता हूं कि जो रोजगार हमी योजना का विषय है या फिर जो अलग अलग जब किसी भी आम को लेकर राहत देने वाली बात है, ये जो सरकार की घोषणाएं होती है उसकी पूरी जानकारी हम हमारे प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध रखते हैं।
आम लोग छोड़ो, कई पत्रकार भी आके वहां से आपका जानकारी जो लेके भी जाते हैं। पार्टी ऑफिस जो भी होता है, वार्ड में होता है, जिले में होता है, मतदार संघ में होता है, वहां क्या इसकी जरूरत है लगा? बिल्कुल होती है, और इस प्रकार की जानकारी जहां हमारे विधायक होते हैं उन विधायकों के कार्यालय में ये जानकारी प्रायः होती है। और हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी कोई नई स्कीम आए, जैसे बीच में ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उनके कर्जे पर राहत दी, तो उनके फॉर्म भरने का काम भाजपा के नीचे के स्तर के कार्यकर्ता ने किसान के घर जाकर किया था। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार का काम करना ये तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। कहते हैं बिल्कुल, अगर हर एक पार्टी अगर ऐसा करे तो लोगों की जो सुविधा है वो मिल सकती है। अपने साथ विनोद जी ठाणे से संतोष जी जुड़ रहे हैं। संतोष जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ विनोद जी, मला तुमचा एक प्रश्न विचारायचा आहे। शिवशक्ती भीमशक्ती खूप जोरात महाराष्ट्रात चालू आहे आणि शिवशक्ती झाल्यानंतर कसं वातावरण झालंय की काँग्रेस राष्ट्रवादी एका साईडला आता चिरत महाराष्ट्रात कधीपर्यंत ऑफिशियल घोषणा होईल आपल्या ती आगामी महानगरपालिकेने सीट वाटप या सगळ्या चर्चा आहेत, या सगळ्या फायनलायझेशन कधी चालू होणार आणि त्यात आपली ती शिवशक्ती भीमशक्ती आहे ते आपल्या जनतेसाठी जरी काय करणार? जो अभी सबसे बड़ा महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चा जो है कि भीम शक्ति और शिव शक्ति साथ में बीजेपी है, आप उनको क्या देने वाले हो, कितनी सीट दोगे, और उनको जो कांग्रेस एनसीपी से नहीं मिला है क्या वो देने की कोशिश करोगे आप? नहीं, मेरा मानना है कि आज जो आरपीआई, शिवसेना और बीजेपी साथ आई है तो सरकार की महंगाई, सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन के हम साथ आए। स्वाभाविक आने वाले महानगर पालिका